बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ पॉमिस्ट एम.एच. मलिक साहब, जिनका व्हाट्सअप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की डेट आ गई है। आप अपने इल्म की रोशनी में हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह कि उनके हाथ पे लाइन ऑफ सक्सेस बड़ी एक कह लें कि एनर्जेटिक किस्म की है। कॉस्मिक वेव्स निकलती हैं, जैसे किसी आमतौर पे आँखों में से जो वेव्स निकलती हैं कॉस्मिक वेव्स के तौर पे वो निकलती हैं। ट्रांस कह लें कि वो उनके अंदर एक बिल्ट इन ट्रांस है। तो ये क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पे इनको देखना चाहिए, क्योंकि लाइंस में ये चीज़ साबित है। ऐसा नहीं है कि उनकी शख्सियत को सामने रख के बात नहीं, लाइंस में ये चीज़ साबित है कि उनकी लाइन ऑफ सक्सेस जो है वो लाइन ऑफ लाइफ में से निकलती है और डायरेक्टली वो माउंट ऑफ अपोलो पे चली जाती है, एक लाइन ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट की एक लाइन के तौर पे पढ़ा जाता है। इससे टाइम और प्लेस की कैद से बंदा आज़ाद हो जाता है और उसकी कामयाबी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ज़िंदगी में कब कामयाब और कब नाकाम होगा। दरअसल ये हाथ पे जब ऐसी लाइंस हों तो उसकी कामयाबी और नाकामी दोनों में ही जो है वो कह लें कि एक सर्कल सा बना होता है। कभी कामयाब होंगे, कभी नाकाम होंगे, लेकिन आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा कामयाब ही होंगे। वो होते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मुसलसल कामयाब हों। और दूसरी बात यह है कि अगर उनके आने का क्वेश्चन है तो 2023 में वो आते नज़र नहीं आते। सर, तैयारियां तो बहुत ज़ोरों शोर से जा रही हैं। लंदन में मुलाकातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये डेट फाइनलाइज हो चुकी है और इलेक्शन की डेट क्योंकि जनवरी के आ गई है अब तो अगर वो 2023 में नहीं आते तो फिर नून लीग की कैंपेन के हवाले से सवाल उठ जाएंगे, कौन करेगा? देखिए, अब देखिए, नवाज शरीफ साहब के अभी जो वोट बैंक है वो तो अपनी जगह पे है ही ना। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनका वोट बैंक कहीं चला गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हम नवाज शरीफ के हाथ की बात कर लेते हैं। अगर आप उनका हैंड प्रिंट देखा है तो उनके हाथ में अब क्या चौथी बार इक़्तिदार की लकीर देख रहे हैं आप? वज़ीर आज़म जैसे वो बनना चाहते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, हाँ, ये देखें, अब इक़्तिदार या क़ुव्वत जो है वो रहेगी तो उनके पास ही, लेकिन बात अगर सीट पीएम की कर रहे हैं आप जी, हम तो उसी की बात हाँ कर रहे हैं। वो जो उस पे उनकी ख्वाहिश है, उस पे नज़र नहीं आती। देखिए, ख्वाहिश तो असल में तो ये है कि वो अपनी विज़न देना चाहें, तो विज़न तो अभी भी उनका जो है वो चल रहा है। छोटे भाई हुकूमत में अगर उनका इक़्तिदार की ख्वाहिश उनकी पूरी होगी इस दफ़ा, आप समझते हैं? चांसेस तो हैं उनके, तो लाइंस के लिहाज से चांसेस। आपने उनका जैसे नवाज शरीफ साहब का हाथ देखा, आप बता रहे हैं कि चौथी बार वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। उनकी जो नहीं, किस्मत, एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा कि इक़्तिदार में नहीं आ सकते, वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, क्लियर कर लेते हैं उसको। वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, इक़्तिदार में नून लीग आ सकती है, वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की लेकिन किस्मत की लकीर जो है जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो किस तरह की है? वो देखिए, उनकी किस्मत की लकीर जो है बुनियादी तौर पे एक तो ट्रेडिशनल है, दूसरी यानी कलाई से चलती है, दूसरी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लकीर है लाइन ऑफ लक, वो लाइन ऑफ लाइफ में से निकलती है। लाइन ऑफ लाइफ में से जब लाइन ऑफ लक निकलती है तो ये गैर मामूली शख्सियत को शो करती है कि वो आउट ऑफ द वे जाके अपने ज़रिए मुआश को, अपने लाइफ स्टाइल को ख़ानदान से हट के एक नए अंदाज में लोगों के सामने रखते हैं। तो उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मेरा एक अलहदा से वजूद, शख्सियत, उसको तस्लीम किया जाए, फ़र्श से अर्श तक लोग तस्लीम करें। तो इसकी पैरवी में ये एक लाशूरी फैक्टर होता है, जिसकी पैरवी में वो हर काम रूटीन से हट के करने के आदी होते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। इसमें ज़रिया मुआश भी है, लाइफ स्टाइल भी है। तो आप देखें कि उनकी फ़ैमिली में इससे पहले, आल्दो कि वो कारोबारी फ़ैमिली तो पहले से थी, लेकिन कोई पॉलिटिक्स में तो नहीं आया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि खान साहब की जो अपना शोहरत की लकीर है जी, वो बहुत ज़बरदस्त है और वो नज़र भी आता है कि उनकी किस्मत में शोहरत बहुत ज़्यादा है शुरू से, चाहे वो आप क्रिकेट के ज़माने से ले लें और आज तक जेल में बैठ के भी वो बहुत मशहूर हैं, बड़ी शोहरत है उनकी, लोग बड़े फ़ैन हैं उनके। नवाज़ शरीफ साहब की शोहरत की लकीर कैसी देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है कि हम दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो
पब्लिक के एक बड़े ग्रुप की नुमाइंदा है। बिल्कुल, बेशक। ठीक है, तो गैर मामूली अलामात इन दोनों पे नज़र आएंगी। सुनने वाले हमें शायद ये देखेंगे कि जी उनकी शख्सियत को सामने रखा जा रहा है और बात की है, ऐसी बात नहीं है। हम उनकी लाइंस के लिहाज से उनकी शख्सियत को डिस्कस करने की कोशिश बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि इमरान खान साहब के हाथ पे शोहरत की लकीर दो अंदाज से चलती है। एक तो उनकी दिमागी लकीर से, जो कि किस्मत की लकीर, लेकिन ऐसी किस्मत जो उन्हें कुव्वत और शोहरत की बुलंदी पे ले जाए। ठीक है, यानी एक ही लकीर से दो लकीर का असर हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो दिमागी लकीर से चलती है और शहादत की उंगली के नीचे तक आती है। ठीक है, दूसरी उनकी ट्रेडिशनल शोहरत की लकीर है, जो कि तीसरी उंगली के नीचे आमतौर पे होती है, उनकी भी है। ठीक है, तो अब नवाज शरीफ साहब के हाथ पे एक लकीर जो है शोहरत की, वो उनकी लाइन ऑफ लाइफ से चल के तो डायरेक्टली उनके उभारे शम्स या रिंग फिंगर तीसरी उंगली के नीचे पहुंचती है। ठीक है, तो दूसरी उनकी शोहरत की लकीर जो है वो रूटीन से यानी हथेली से सीधी चलती है। तो ये गैर मामूली तौर पे गैर मामूली लोगों के यहाँ गैर मामूली साइंस पाए जाते हैं। इत्तफाक की बात है कि शोहरत की लकीर के लिहाज से नवाज शरीफ साहब और इमरान खान ये दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। अच्छा, हाँ ये बात तो है। खैर नवाज शरीफ साहब की किस्मत में शोहरत तो बहुत है। सर नवाज शरीफ साहब का जैसे अब अपना हाथ देखा है, नवाज शरीफ साहब अगर देखा जाए तो पिछले 16 माह इक़्तिदार में तो उनकी जमात रही, लेकिन वो पाकिस्तान फिर भी ना आ सके। और अगर देखा जाए पिछले 3-4 साल जो गुजरे हैं उनके, जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। ज़िंदगी में परेशानियां तो उनकी भी हैं क्योंकि वो चाहते हैं पाकिस्तान आके हुकूमत करना, लेकिन नहीं कर पा रहे। आगे ज़िंदगी में नवाज शरीफ साहब की आप आसानियाँ देख रहे हैं या मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी क्योंकि नैब के केसेस दोबारा खुल चुके हैं? देखिए, इसमें जो है ना इतनी परेशान कौन सिचुएशन मैं तो नहीं देख रहा कि शायद उसकी पता नहीं कौन सी इंतहाओं के लोग पहुंच गए हैं कि इसके केसेस के अगेंस्ट शायद ये कुछ हो सकता है। लाइंस उनकी कंफर्टेबल हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एम.एच. मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मुझे और एम.एच. मलिक साहब को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।